हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स जानिए अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में। इसके साथ साथ हम भारत में प्रचलित कुछ प्रमुख करों के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स और स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स के ऊपर पहले ही 2 वीडियो बना दिया है, जिसमें मैंने टैक्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एक अच्छी कर प्रणाली को कैसा होना चाहिए, प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स और डिग्रेसिव टैक्स क्या है, इन सब पर चर्चा की है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। टैक्स के बारे में यह कहा जाता है कि नथिंग इज सर्टेन बट डेथ एंड टैक्स। तो चलिए इस स्टेटमेंट के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्स आर। मुख्य रूप से टैक्स को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। दोस्तों, प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स या कर है जो कि एक टैक्स अथॉरिटी सीधे तौर पर या कहें कि डायरेक्टली टैक्स पेयर से वसूलती है। जब एक टैक्स अथॉरिटी जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या म्युनिसिपैलिटीज किसी व्यक्ति या संस्था के ऊपर टैक्स लगाती है और वह व्यक्ति या संस्था जिस पर कि टैक्स लगाया गया है टैक्स को किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था के ऊपर ट्रांसफर या हस्तांतरित करने में असमर्थ हो, तो इस तरह के टैक्स को डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। डायरेक्ट टैक्स अक्सर किसी व्यक्ति या संस्था की इनकम पर लगाया जाता है। चलिए अब डायरेक्ट टैक्स से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर एक व्यक्ति या संस्था द्वारा सीधे तौर पर टैक्स अथॉरिटी को जमा किया जाता है, जिसमें किसी तरह का कोई इंटरमीडिएटर नहीं होता है। डायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम व्यक्ति या संस्था पर पड़ता है, यानी जिस व्यक्ति या संस्था पर टैक्स लगाया जाता है या कर का शुरुआती बोझ पड़ता है, जिसे हम इम्पैक्ट ऑफ टैक्स भी कहते हैं, उसी व्यक्ति या संस्था को टैक्स चुकाना भी पड़ता है, जिसे हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स भी कहते हैं। यानी इम्पैक्ट और इंसिडेंस ऑफ टैक्स सेम व्यक्ति पर पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स अक्सर लोगों की इनकम के एक भाग पर लगाया जाता है और इसकी प्रकृति प्रोग्रेसिव या आरोही किस्म की होती है, यानी कम आय वालों पर कम टैक्स या नो टैक्स और ज्यादा आय वालों पर ज्यादा टैक्स। अब चूंकि डायरेक्ट टैक्स अक्सर या मोस्ट ऑफ द टाइम इनकम पर ही लगाया जाता है, इसलिए बहुत बार लोग अपनी इनकम छुपाकर टैक्स को इवेड या टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं। पर ध्यान रहे कि ऐसा करने पर कानून में सजा का भी प्रावधान है। डायरेक्ट टैक्स एक न्यूनतम आय से अधिक आय पर लगाया जाता है। मान लीजिए कि देश का वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में यह घोषणा करता है कि 3 लाख रुपए तक की सालाना आय पर किसी तरह का कोई इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि जिस व्यक्ति की आय इस 3 लाख रुपए के टैक्स ब्रैकेट के अंदर आती है, उसे किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। अब अगर मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति की आय 4 लाख रुपए सालाना हो, तो उसे 3 लाख रुपए के ऊपर यानी एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए पर जो भी टैक्स तय होगा उस दर से टैक्स चुकाना पड़ेगा। चलिए डायरेक्ट टैक्स से कुछ प्रमुख उदाहरणों पर नजर डालते हैं। इसमें पहला है इनकम टैक्स या आयकर। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का सबसे प्रमुख उदाहरण है। इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो लोगों की आय पर परसेंटेज के रूप में लगाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की आय एक निश्चित सीमा से अधिक है, तो उसे अपनी उस अतिरिक्त आय पर तय की गई दर से टैक्स चुकाना पड़ता है। भारत में आयकर या इनकम टैक्स का कलेक्शन सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस करती है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का ही एक भाग है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। भारत में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत वसूले जाते हैं। इसी कानून के तहत इनकम टैक्स से जुड़े अन्य प्रावधान और नियम भी तैयार किए जाते हैं। अगला है कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स या निगम कर, जिसे हम कंपनी टैक्स भी कहते हैं, यह वह कर है जो कंपनी के नेट प्रॉफिट पर लगाया जाता है।
अगर किसी वर्ष कंपनी का नेट प्रॉफिट एक निश्चित सीमा या तय सीमा से अधिक हो तो कंपनी को टैक्स चुकाना पड़ता है। भारत में कॉरपोरेट टैक्स के रेट डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी के लिए अलग अलग हैं। डोमेस्टिक कंपनी या भारतीय कंपनी का मतलब उस कंपनी से है जो कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड हो। दोस्तों, कॉरपोरेट टैक्स की जो रेट या दरें होती हैं वे डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी के मुतालिक अलग अलग तो होती ही हैं। जैसे भारतीय कंपनी को कम टैक्स चुकाना पड़ता है जबकि फॉरेन कंपनी को ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ता है। साथ ही साथ ये प्रॉफिट वाइज वेरी भी करती हैं, प्रॉफिट वाइज कम ज़्यादा हो सकती हैं। अगला जो प्रमुख तरह का डायरेक्ट टैक्स है वह है कैपिटल गेन टैक्स या पूंजी लाभ कर। दोस्तों, जब स्टॉक, बॉन्ड या कीमती धातु जैसे गोल्ड और सिल्वर इत्यादि की खरीद बिक्री पर मुनाफा होता है तो उस मुनाफे पर जो टैक्स चुकाना पड़ता है उसे ही कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन दोनों पर चुकाना पड़ता है। लॉन्ग टर्म गेन का मतलब उस लाभ से है जिसमें किसी पूंजी को खरीद कर 1 साल से ज्यादा समय तक के लिए रखा गया, फिर प्रॉफिट में उसे बेच दिया गया। शॉर्ट टर्म गेन का मतलब उस लाभ से है जिसमें कि पूंजी को 1 साल के भीतर ही खरीदा गया और फिर प्रॉफिट में बेच दिया गया। ध्यान रखिए कि कैपिटल गेन टैक्स केवल प्रॉफिट होने पर चुकाना पड़ता है, नुकसान होने पर नहीं चुकाना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी टैक्स या संपत्ति कर। दोस्तों, प्रॉपर्टी टैक्स वह डायरेक्ट टैक्स है जो किसी प्रॉपर्टी या लैंड के ओनर को प्रॉपर्टी के साइज और लोकेशन के हिसाब से तय टैक्स रेट पर साल में एक बार चुकाना पड़ता है। होल्डिंग टैक्स या हाउस टैक्स इसके अच्छे उदाहरण हैं। नेक्स्ट है गिफ्ट टैक्स या उपहार कर। भारत में गिफ्ट टैक्स उस तरह के गिफ्ट पर लगाया जाता है जो कि एक ऐसे व्यक्ति या संस्था को देता है जिससे उसका कोई फैमिली रिलेशन या ब्लड रिलेशन ना हो। यानी जब एक व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति या संस्था को गिफ्ट के रूप में पैसा या किसी तरह का मूवेबल या इमूवेबल संपत्ति देता है तो उस संपत्ति या पैसे पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे गिफ्ट टैक्स कहा जाता है। भारत के टैक्स लॉ के हिसाब से अपने संबंधियों या ब्लड रिलेटिव को, या फिर अगर ब्लड रिलेटिव नहीं भी है लेकिन शादी जैसे ओकेजन पर किसी को गिफ्ट दिया जा रहा है तो उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। हालांकि कोई व्यक्ति लीगल प्रोसेस के तहत किसी को गिफ्ट दे रहा है तो उसे गिफ्ट डीड बनवाना पड़ता है जिसमें कि गिफ्ट देने वाला, गिफ्ट लेने वाला और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और गिफ्ट में क्या दिया जा रहा है उन सब का पूरा डिटेल में ब्यौरा मौजूद होता है। दोस्तों, भारत में डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर के कलेक्शन में कॉरपोरेट टैक्स का हिस्सा सबसे अधिक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इनकम टैक्स का हिस्सा आता है। चलिए अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो सामान्यतः किसी वस्तु या सेवा के निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है। ये ऐसे टैक्स हैं जो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादक या सर्विस प्रोवाइडर द्वारा सरकार को पहले ही चुका दिए जाते हैं, लेकिन किसी वस्तु या सेवा को उत्पादक या सर्विस प्रोवाइडर चुकाए गए टैक्स अमाउंट को वस्तु और सेवा की कीमत में जोड़कर अंतिम उपभोक्ता को ट्रांसफर कर देता है। इस तरह से जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है वह अपने कर का भार दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर कर देता है और वास्तव में टैक्स वह व्यक्ति चुकाता है जिस पर कि सीधे तौर पर टैक्स नहीं लगाया गया था। इसलिए इस तरह के टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। चलिए इनडायरेक्ट टैक्स से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वह कर है जिसे दूसरे व्यक्ति पर लीगली ट्रांसफर किया जा सकता है। जब एक उत्पादक पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है, जैसे कि जीएसटी लगाया जाता है, तो वह शुरू में तो सरकार को टैक्स चुका देता है, पर इस कर भार को बाद में वस्तु या सेवा की कीमत में जोड़कर उपभोक्ता को बेच देता है और सारा टैक्स उपभोक्ता से रिकवर कर लेता है। यानी हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली टैक्स का बोझ कंज्यूमर ही उठाता है। इनडायरेक्ट टैक्स अक्सर प्रोपोर्शनल या अनुपातिक होते हैं, जैसे वस्तु या सेवा की कीमत का 5%, 12%, 18%, 28%, इस तरह से। इनडायरेक्ट टैक्स को आसानी से इवेड करना मुश्किल है, या कहें कि इनडायरेक्ट टैक्स से बचना आसान नहीं है, क्योंकि यह सीधे तौर पर वस्तु और सेवा की कीमत पर लगाए जाते हैं।
इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स हैं जो कि अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती हैं। देश का हर नागरिक इनडायरेक्ट टैक्स चुकाता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। जब वह किसी वस्तु या सेवा को खरीदता है तो वह वास्तव में कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट टैक्स चुका रहा होता है। इनडायरेक्ट टैक्स की ऊंची दरें इकोनॉमिक जस्टिस या आर्थिक न्याय के हिसाब से अच्छी नहीं समझी जाती हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स की दरें अमीर और गरीब व्यक्ति सभी के लिए एक समान होती हैं, जिससे कि गरीब व्यक्ति पर कर का बोझ अधिक पड़ता है। उसे दैनिक जरूरत की वस्तुओं का उपभोग करने के लिए अपनी आय के ज्यादा बड़े भाग का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर आवश्यक वस्तुओं पर कर की दरों को कम कर दिया जाए और विलासिता या लग्जरियस गुड्स और सर्विसेज पर अधिक कर लगाया जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स को ज्यादा न्यायसंगत बनाया जा सकता है। तब गरीबों पर कर का बोझ कम पड़ेगा। इसलिए भी वर्तमान में जीएसटी के अंदर 4 अलग अलग तरह के टैक्स रेट हैं: 5%, 12%, 18% और फिर 28%। जाहिर है कि 5% टैक्स ब्रैकेट में सबसे ज्यादा आवश्यक वस्तुओं को रखा गया है, जिसका उपयोग सभी व्यक्ति करते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसके अलावे कुछ प्रोडक्ट्स को टैक्स फ्री भी रखा गया है। दोस्तों, भारत में जुलाई 2017 से पहले कई अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्स वसूले जाते थे, लेकिन जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के आने के बाद सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी के अंदर शामिल कर दिया गया है। दोस्तों, जीएसटी के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो पहले ही बना दिया है, जब जीएसटी लॉन्च हुआ था तब। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उस वीडियो को जरूर देख लें। जीएसटी को समझने में आपको उस वीडियो से काफी मदद मिलेगी। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नए वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।